हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित श्री पूज्यपाद आचार्य विरचित जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस जैनेन्द्र महावृत्ति के अध्ययन में हल संधि हमारे बीच में चल रही है। हल संधि के अंतर्गत हमारे बीच में स्थिति थी भवान धन सेते। ये भवान धन सेते यहाँ पर नकार पूर्व पद के अंत में है और अंत में तालब्य सकार है सेते। तो यहाँ पर सूत्र लगता है नसीतुक अर्थात नकार के बाद में तालब्य सकार के होने पर तुक का आगम होता है। तुक माने तकार, तुक में से ता बचता है, उ और का अनुबंध लोप हो जाता है। अब हमारी स्थिति थी भवान धनता धन सेते। अब यहाँ पर सस छोमी सस छोटी सूत्र आप पढ़े थे कि शकार अटके बाद में अटके होने पर सकार से अट प्रत्याहार के होने पर और झल के बाद में शकार के होने पर उस सकार को छकार आदेश होता है और सकार को जब छकार आदेश हो जाएगा तो उसके बाद में खरी अपन सूत्र पढ़ते स्तो चूना चू कहता है कि तालब्य सकार हो और पूर्व पद में तवर्ग हो तो तवर्ग को चवर्ग आदेश हो जाता है। तो तवर्ग को चवर्ग आदेश होने पर जो तुक्का आगम किया था उस ता के स्थान पर चा आदेश हो जाएगा। अब जो भवान में ना था उस ना के बाद में सामने चा है यानी कि चवर्ग है तो पुनः स्तो चुना सूत्र से जो ना है उस ना के स्थान पर यहाँ आदेश हो जाएगा। तो पहला प्रयोग हमारा सिद्ध होता है भवान न छेते। अब ये सकार को छकार विकल्प से होता है, होता भी है और नहीं होता। जब सकार को छकार आदेश नहीं होगा सस छोटी सूत्र से तो दूसरा प्रयोग बनता है भवान छेते और सेते। पुनः देखें भवान धन सेते, यहाँ पर पूर्व पद में नकार है और नकार के बाद में तालब्य सकार है। तालब्य सकार के होने पर नसीतुक ये सूत्र हमारे बीच में आया। उस सूत्र ने शी तालब सकार के होने पर तुक का आगम किया। तुक का आगम होने पर भवान धन तुक माने ता धन सेते। ऐसी स्थिति होने पर हमारे बीच में सूत्र आता है सस छोटी। सस छोटी सूत्र तकार के कारण तालब्य सकार को छकार आदेश कर देगा और तालब्य सकार को छकार आदेश होने पर हमारे बीच में सूत्र आता है स्तो चुना चू। उस स्तो चुना चूते जो तवर्ग है तुक्का आगम किया है सामने छा को देखकर या दंत तालब्य सकार को देखकर चकार आदेश हो जाएगा, चवर्ग रूप आदेश हो जाएगा। और जो भवान में रहने वाला ना था वह चवर्ग को देखकर
स्तो चुना स्चु सूत्र से चवर का पंचम अक्षर यहाँ आदेश हो जाएगा तो भगवान छेते। सस छोटी सूत्र विकल्प से लगता है तो सकार को छकार होगा भी और नहीं होगा। जब नहीं होगा तो दूसरा प्रयोग बनेगा भगवान छेते। अब हमारे बीच में अगली स्थिति हमारे बीच में उपस्थित होती है और अगली स्थिति हमारे बीच में ये है कि इसमें न सीतुक ये सूत्र भी विकल्प से लगता है और जब ये सूत्र नहीं लगेगा तो फिर स्तो चुना सूत्र से जो ना है उसको यहाँ आदेश हो जाएगा यानी कि भगवान सेते। इस प्रकार से 3 प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब आगे के प्रयोग के लिए हमारे पास में स्थिति है कृंग धन आस्ते और सुगण धन इहे और पचन धन आस्ते। ये हमारे बीच में है कुर्वन धन आस्ते। ये स्थितियां हमारे बीच में कृंग धन आस्ते सुगण धन ई है और कुर्वन धन आस्ते। अब यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है कि पूर्व पद में एक में तो कृंग गा है, दूसरे में सुगण ना है और तीसरे में कुर्बन नकार है। यानी कि वर्ग के पंचम अक्षर में वर्ग के 3 अक्षर हमारे बीच में दिख रहे हैं, गा, णा और ना। और सामने जो दिख रहा है वो आस्ते अर्थात अच दिख रहा है। यह वह भी अच है और आस्ते यह भी अच है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है उनके पूर्व पद में क्रू जैसे क्रुंग है तो ऊ है वो उपदा में है वो हिरस्व है। सुगण नाम में जो आ है वह भी हिरस्व है और कुर्वन वा में रहने वाला जो आ है वह भी हिरस्व है। अर्थात आने जो आने वाला सूत्र है गमुड़ नित्यम गमुट प्रात, इसकी कुछ शर्तें आप देख लीजिए क्या है। कहते सबसे पहले गमो गम प्रत्याहार होना चाहिए। अब गम प्रत्याहार का मतलब है गा से चालू करो और मां तक पूरा कर दीजिए। तो गमणम बस 3 वर्ण आते हैं गमणम। तो ये 3 वर्ण के आने पर ये पहला नियम कि किसी भी पद के अंत में गम माने गाना ना ये 3 शब्द होना चाहिए और इन 3 शब्दों के होने पर इनके पूर्व की उपदा में प्रात प्रात माने हिरस्व होना चाहिए। हिरस्व के बाद में गम प्रत्याहार हो तो गम प्रत्याहार को नित्य ही गमुट माने गमुट का ही आगम होता है। प्रात परो यो गम तदंतात परस्य अचो नित्यम गमुट भवति। उससे परे जो अंश है तो ऐसे गमुट को नित्य ही गमुट आदेश हो जाता है यानी कि दुत हो जाता है। प्रात परो यो गम तदंतस्य परस्य अचो नित्यम गमुट भवति। उसके अंत में गमुट हो जाता है यानी कि गा होगा तो गा होगा, ना होगा तो ना होगा और ना होगा तो ना आदेश हो जाएगा। पुनः एक बार शर्त देख लीजिए कि यहाँ पर कृंग कृंग में उपदा पूर्व में स्वर है अच है, सामने भी अच है। सुगण में भी पूर्व में स्वर है
सामने भी अच है, और कुर्वन इसमें भी पूर्व में ह्रस्व है। प्रात माने ह्रस्व, तो प्रा माने ह्रस्व होना चाहिए, तो कुरुंग में ऊ ह्रस्व है, सुगण में आकार ह्रस्व है, और कुर्वन में भी आकार है, और अंत में गा ना और ना ये तीन वर्ण होना चाहिए। और इनके सामने परस्य अचाहा, इनसे परे अच से होने पर, यानी कि पूर्व में ह्रस्व अच हो और उसके सामने जो अच हो उसके लिए गम प्रत्याहार का आगम हो जाता है। यानी कि गा होगा तो गा का आगम, ना होगा तो ना का आगम, और ना होगा तो ना का आगम हो जाता है। इस प्रकार से एक एक वर्ग के होने पर ये तीन आगम यहाँ पर हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुरुंग था, कुरुंग में गा था, तो एक गा का ही आगम हो जाता है, तो बन जाएगा कुरुंगास्ते। सुगण में ना था तो ना का आगम हो जाता है, तो सुगण नी है। और उसके बाद में कुर्वन धन आस्ते, कुर्वन में नकार है तो नकार का आगम होकर ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। कुरुंगास्ते सुगण नी है और कुर्वन आस्ते। इस प्रकार से ये तीनों प्रयोग गमुट प्रत्याहार होकर गम प्रत्याहार होकर गमुट का आगम होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो गमो नित्यम गमुट प्रात, उपदा में ह्रस्व हो, अंत में गम प्रत्याहार हो, और उसके सामने अचके होने पर पुनः गमुट का आगम होता है। तो यहाँ पर गमुट के आगम के होने पर कुरुंगास्ते सुगण नी है और कुर्वन आस्ते यानी कि नास्ते, ये तीनों प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब यहाँ पर शंका की जा रही है कि प्रात इति किम, उपदा में ह्रस्व हो ऐसा क्यों कहा? प्रात इति किम, उपदा में ह्रस्व हो ऐसा क्यों कहा? तो यहाँ पर स्थिति है प्रांग धन आस्ते। तो प्रांग धन आस्ते में प्रा दीर्घ है, दीर्घ होने के कारण यहाँ पर गा को दुत नहीं हुआ। दो शर्तें मिली, गमुट मिला, अंत में अच माने स्वर मिला, और पूर्व पद में ह्रस्व नहीं मिला, प्रात नहीं मिला। तो ह्रस्व नहीं मिलने के कारण यहाँ पर प्रांगास्ते, यहाँ पर दुत आदेश नहीं हुआ। तो ये गमो नित्यम गमुट प्रात सूत्र को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि गम माने गाना, ये तीन वर्णों को गम प्रत्याहार कहते हैं। इनकी उपदा में प्रात माने ह्रस्व हो और उनके सामने अच हो। यो प्रात परो यो गम तदंतात परस्य अचः, उसके लिए नित्य ही गमुट भवती, गमुट का आगम हो जाता है। गमुट में से गा शेष रहता है और बाकी सबका अनुबंध लोप हो जाता है। तो क्रों गास्ते सुगणनी है और पचन कुर्वन नास्ते, ये प्रयोग सिद्ध हो जाता है। कहते प्रात इति किम, कहते उपदा में प्रा हो ह्रस्व हो ऐसा क्यों कहा? कहते हैं ऐसा नहीं होगा तो प्रांगास्ते, यहाँ पर दो शर्तें मिल रही हैं। अंत में गा है, सामने अच है, लेकिन पूर्व पद में ह्रस्व नहीं होने के कारण यहाँ पर दुत्त आदेश नहीं हुआ। तो ये गमो नित्यम गमुट प्रात, इस सूत्र को अच्छे से
समझ लेना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला सूत्र हमारे बीच में आता है और अगले सूत्र के माध्यम से भी हम प्रयोग सिद्ध करना चाहते हैं। अब अगला जो सूत्र आ रहा है वो थोड़ा सा विशेष परिस्थितियों को लेकर हमारे बीच में आया है। समास्कृषि ये सूत्र जो है उसके लिए सुसुट कस्य क्रिया सकारे परे समः शीस को स्ताहा, ये संस्कर्ता ये प्रयोग हमारे को बनाने हैं, जिसकी चर्चा हम आपके बीच अगले सत्र में करेंगे। आज हम यही विराम लेते हैं कि यहाँ पर गमुट प्रत्याहार जो आया है वो गमुट को हमें डबल करना है, गम प्रत्याहार को दुत्त करके ये प्रयोग जो आज सिद्ध किए हैं उनको आप अच्छे से समझिए। शेष चर्चा जो सुट प्रत्याहार की जानी है उसकी भूमिका आपके बीच में रखते हुए अगले सत्र में हम पुनः आपके बीच रहेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।